हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो एक बार सब लोग बोलेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान का नाम लेके चालू करेंगे हम लोग। टेंस पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने जो है कल जो है टेंस में कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका था, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका था, तो हम लोग उसमें देखेंगे एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे थे, उसमें एक टॉपिक छूट गया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। तो एक जो है एच वी टाइप आपका है, दूसरा डब्ल्यू एच टाइप है। तो आपका जो है डब्ल्यू एच टाइप छूट गया था, तो आप हम उसको देख उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपका। हम लोग टेंस कौन पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा देखेंगे, डब्ल्यू एच टाइप्स, डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस देखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस आपका रहेगा डू या डज रहेगा। डू या डज रहेगा मतलब जिस हिसाब से, अगर सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्लस वर्ब की आपका फर्स्ट फॉर्म, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर लेते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका थोड़ा सा दो देख लेते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था, एग्जांपल इसका है तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम कहाँ रहते हो, तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम इसमें देखिए जैसे रूल है, सूत्र है जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सूत्र क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ है, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर हो जाएगा। उसके बाद डू या डज लिखेंगे हम। तो डू डज किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो ये सिंगुलर है क्या प्लूरल है, तो यू आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू लग जाएगा, वेयर डू। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुम, तो यू हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिव है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लिव हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या लिख देंगे हम, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये आपका हो गया सेंटेंस, ठीक। एक और हम देख लेते हैं सिंपल, मतलब ये हो गया आपका प्लूरल वर्ब। एक सिंगुलर वर्ब का देख लेते हैं। जैसे है वह क्या खाता है। दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे वह क्या खाता है, ठीक है, वह क्या खाता है। तो इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इसमें क्या लिखा है, तो क्या कहे माने होता है, वाट माने होता है। उसके बाद डू या डज लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। वाट डज, उसके बाद वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही होगी, वाट डज ही तो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं, ठीक है। उसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बन जाएगा एकदम अच्छा खासा, ठीक है।
तो ये हर क्लास में काम देगा आपको, ठीक है, केवल एक ही क्लास में नहीं। पहले भी हमने बता दिया है कि आप जो है केवल 6 से 8 तक या 10 तक या 12 तक ही नहीं, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम भी तैयार कर रहे हैं तब भी काम देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया आपका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा, तो WH टाइप सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने HV टाइप सेंटेंस को बता दिया है, समझा दिया है। अगर किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हम कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में जो भी पूछना होगा हम उसमें आपका आंसर दे देंगे, ठीक। किसी को कोई समस्या होगी तो बता देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बाद जो है ये आपका हो गया। अब देखेंगे हम लोग ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। प्रेजेंट हम लोग कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस आ गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी में मतलब क्या होता है, पहले हमने बता दिया, एक बार यहाँ फिर लिख देते हैं। तो प्रेजेंट का मतलब होता है क्या, वर्तमान हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वर्तमान। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। टेंस का मतलब काल, ठीक है। तो वर्तमान लगातार काल, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। अब इसकी पहचान देखते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम जानेंगे कैसे, किस तरह से जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। सेंटेंस को समझते हैं जी। देखिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि ऐसे वाक्य, ठीक है, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसके अंत में आप लोग इसको डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, चाहे जिस क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक। ऐसे वाक्य जिसके अंत में, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके सेंटेंस के अंत में क्या रहे, ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। तो आदि शब्द, ठीक है। तो आदि शब्द आए, ठीक है। आदि शब्द आए तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। तो आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्पेलिंग ऊपर सीख लीजिएगा अगर दिक्कत होगी तो, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पूरा डिफिनेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और कुछ जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में, ठीक है, इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन के साथ, तो सिंगुलर नंबर के साथ, अगर सिंगुलर है तो अगर देखते हैं सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब देखिए आई के साथ, आई किसके साथ, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद सिंगुलर नंबर है,
सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर के साथ आपका इज लगेगा। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो कहने का मतलब इसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एम और आर, ठीक है, ये तीन जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और उसके बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और इसमें क्या लगता है फॉर्म प्लस आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें करेंगे फार्मूला ऐड करेंगे। आपका जैसे अब आएगा ना, अब सेंटेंस फार्मूला देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप दो देखेंगे, क्या, एच वी टाइप सेंटेंस देखेंगे और डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो मैं मगर हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले सकता है और लिख सकता है कॉपी में। ठीक, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो डिफिनेशन हो गया, आइए देखते हैं आगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम क्या देखेंगे, सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, ठीक है, एकदम साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, इसको देखेंगे। ठीक है, और ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए किसी को समस्या जैसे हो कि आपका सिंगुलर क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को दिक्कत हो कि भाई सिंगुलर क्या है, प्लूरल किसे कहते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत होगी तो मैं उसमें कमेंट करेंगे तो आप, मैं एक वीडियो बना दूंगा सिंगुलर प्लूरल का। और ये छोटी छोटी मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए सबको पता नहीं होती, जैसे वी माने, यू माने, ही माने, सी माने, ठीक है, दे माने, ये सब क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने बताया ही है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं आप लोग। तो हेल्पिंग वर्ब में आप लोग लिखेंगे तो इज, एम, आर, मतलब देखिए इज, आर, मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। अगर आई रहेगा तो आई के साथ हम लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने पहले ही बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया प्लस आपका अदर वर्ड हो गया, ये आपका हो गया। इतना जो है ये आपका सिंपल सेंटेंस का फार्मूला हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल आपका क्या होगा, ठीक, तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं, जिससे कुछ भी, जैसे राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, राम स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राम है तो राम लिख देंगे, राम। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का है माने होता है, गो माने होता है, तो गो में आईएनजी लगेगा तो गोइंग हो जाएगा। राम इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है तो स्कूल लिख देंगे, स्कूल जा रहा है। अदर वर्ड है नहीं। और देखिए जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस, जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए सिंपल है तो सिंपल में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है,
और यही आपका इंट्रोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमने जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस और व्हाट इज सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका हो गया सिंगुलर का। एक एग्जांपल देख लेते हैं एम का भी। जैसे मैं इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद हूँ, ठीक। जो क्या होगा, आई है, मैं, आई माने होगा, आई के साथ हमेशा जो है एम का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म तो ज्यादा का माने होता है, अभी ऊपर देखे हैं तो गो माने जाता, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो गो आईएनजी हो गया, गोइंग हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट लिखा है इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक है। गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है। इसमें फुल स्टॉप होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं आर का, प्लूरल का क्या होगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे वे लोग, जैसे वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे लोग, तो वे लोग का है माने होता है दे माने, तो दे माने वे लोग होता है, दे हो जाएगा। उसके बाद दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर हो जाएगा, दे आर। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड पढ़ना, तो दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो बुक्स हो जाएगा, दे आर रीडिंग बुक, ठीक है, बुक हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो भी कहना चाहें आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले नोट्स बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे आपका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ये आपका था सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही हम लोग लगातार क्लासेस चलेंगी। प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो अगली क्लास जो है आपकी जो रहेगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रहेगी। उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस हो गया है, तो सिंपल सेंटेंस के बाद आपको क्या चलेगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य, ठीक। नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, अब निगेटिव नकारात्मक वाक्य क्यों का मतलब यही हो जाता है कि मतलब निषेध, मना करना, ठीक है। निगेटिव नकारात्मक मतलब क्या होता है, मना करना। जैसे कोई काम, जैसे किसी कोई क्या करे, मना करे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा इसका फार्मूला, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका इज एम आर, इज एम आर प्लस, उसके साथ ही हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस आईएनजी होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, प्लस आपका अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, ठीक। बाकी जो है प्लस फुल स्टॉप ही रहेगा, तो जानते ही है फुल स्टॉप लास्ट में रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसका
आप लोग भी एग्जांपल बता सकते हैं जैसे समझ के, जैसे बस नियम उसका पता रहे। जैसे कि पहले वाले वाक्य में देखे हैं ना आप लोग की, जैसे परिचय जो हमने बताया था रहा है रही है, तो लास्ट में देखा होगा आप लोग, उसमें था वीडियो बैक करेंगे तो उसमें जो है रहेगा। जैसे भी हमने बताया ना कि रहा है रही है रहे रहा हूँ ये सब रहेगा, तो उसमें है ये सब। अब जो है निगेटिव सेंटेंस, जैसे जैसे वह खाना नहीं वह खाना नहीं खा रही है, ठीक है। तो ये आपका है निगेटिव सेंटेंस है। देखिए ऐसे वाक्यों को बनाते समय आप लोग ध्यान रखा करिए। कुछ लोग यहाँ पे जैसे है रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। कुछ लोग ही लगा देते हैं, तो ये सब ध्यान रखा करिए आप लोग, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे पहले इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, ठीक है, इज एम आर, उसी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो सी इज, उसके बाद क्या होगा, नहीं खा रही है तो सी इज नॉट हो जाएगा। सी इज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या नहीं खा नहीं रही है, तो ही इज नॉट ईटिंग, ठीक है। इट होगा फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी जाएगा, तो ही इज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रही है, खाना, तो फूड, ठीक, फूड माने भोजन, नॉट ईटिंग फूड, ये आपका हो गया सिंपल। अब इसमें देखिए है कि नहीं, रही है रहा है सब आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे प्रेजेंट में भी आ रहा था। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं एम का, जैसे मैं सेब नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कहा था ना रहा है रही है, तो रहा हूँ आ गया इसमें। इसका हम क्या लिखेंगे, मैं का माने होता है, आई माने मैं होता, आई के साथ क्या होगा, एम होगा। एम के बाद क्या होगा आपका, नॉट लगेगा, इज एम आर, उसके बाद नॉट, तो आई एम नॉट क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट ईटिंग क्या, एप्पल, ठीक। किसी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करेंगे तो हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है, जिसको जो ना समझ में आया हो, ठीक। तो ये आपका हो गया सिंगुलर। उसके बाद ये एम का, इज का हो गया, एम का, आर का एक और देख लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद जो है देखेंगे। तो इसका क्या होगा, जैसे अभी उसमें वे लोग लिखे थे तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, जैसे हम लोग जैसे हम लोग रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट क्या है, वी लिखा है, तो वी का हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वी हो जाएगा, वी। उसके बाद इज एम आर, तो वी के साथ आर लगेगा। उसके बाद नहीं है, निगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। वी आर नॉट, पढ़ना है, तो पढ़ना का क्या होगा, रीड होगा। रीड के साथ आई एन जी लगेगा, तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, रामायण, ठीक है। ये आपका, इसमें भी देखिए रहे हैं आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं। उसके बाद जो है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, ये हो गया आपका सिंपल। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। चलिए लिख देते हैं फिर से हम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट
हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इसका मतलब होगा वर्तमान लगातार काल। इसमें हम क्या देखेंगे? हम निगेटिव हो गया आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नसूचक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका एचवी टाइप, ठीक है। एचवी टाइप सेंटेंस। एचवी टाइप मतलब क्या होता है? आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस, जो सबसे पहले मतलब क्या रहे? हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब समझते ही है ना, ईजेएमआर। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा? ईजेएमआर रहेगा। इसका फार्मूला क्या है? सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, ईजेएमआर रहेगा। ई जो होगा एम और उसके बाद आर, ईजेएमआर, ठीक। ईजेएमआर प्लस आपका क्या रहेगा? उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। उसके बाद आपका इसमें क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क भी जुड़ जाएगा इसमें, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जिससे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो सबसे पहले क्या रहेगा, ठीक। तो इसे क्या वह रो रहा है? क्या वह रो रहा है, ठीक है। तो क्या वह रो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे? ईजेएमआर रहेगा। तो क्या है तो किसके साथ लगाएंगे हम? इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ईज हो जाएगा, ईज। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो रो होता है, वीप माने होता है, तो आईएनजी लग जाएगा। वीपिंग, ईज ही वीपिंग, क्या रो रहा है, ये हो गया आपका। सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। जैसे क्या वे लोग सो रहे हैं, ठीक है। क्या वे लोग सो रहे हैं, किसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का लगेगा? ईजेएमआर किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? वे लोग, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक। आर दे, आर दे। उसके बाद स्लीप माने सोना, आईएनजी लग जाएगा। आर दे स्लीपिंग, ठीक है। क्या वे लोग सो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। एक देख लेते हैं, एम का भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? देखिए छोटे छोटे सेंटेंस है, लेकिन सूत्र यही रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल जो रहेगा यही रहेगा, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हो आप लोग कर ले। बस सूत्र को याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, इसका डिफिनेशन याद रखिए, सब लोग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? क्या की स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पे एम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई है। उसके बाद एम आई, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, ठीक। एम आई रीडिंग हो जाएगी। ये आपका हो गया एचवी टाइप। अब हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप, जिसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद ठीक ठीक। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे आपका डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नसूचक वाक्य। ठीक, प्रश्नसूचक वाक्य। इसमें क्या होगा, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, WH टाइप। ठीक है, WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस लिख लीजिएगा आप लोग, WH टाइप सेंटेंस। इसका फार्मूला क्या है, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो है क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, प्लस आपका इज एम आर होगा, प्लस उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे कोई कुछ पूछता ही है ना कि तुम कहाँ रहते हो, दूसरा देख लेते, जैसे तुम क्या कर रहे हो। आप लोग इंग्लिश बोलने में जो समस्या होती है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने लगेंगे तो आप लोग सब पूरा इंग्लिश बना लेंगे। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले किस पे लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट हो जाएगा। उसके बाद इज़-एम-आर होगा, तो इज़-एम-आर में क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो व्हाट आर यू। उसके बाद करना क्या माने होता है, डू माने होता है, ING लगता ही है, तो व्हाट आर यू डूइंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, इज का, आर का हो गया, इसका देख लेते हैं। जैसे वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है या राम कहाँ जा रहा है, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। वेयर माने कहाँ होता है, उसके बाद इज़-एम-आर लगेगा, तो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है, तो वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज, वह की स्पेलिंग ही हो जाएगी, वेयर इज ही गोइंग। ठीक है, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, नियम कानून सब याद कर लीजिए, सब टेंस पूरा आने लगेगा। ठीक है, आप लोगों को तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, किसका, एम का। जैसे मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ। अब भाई ज़रूरत है इसलिए तो पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी के बिना कुछ काम ही नहीं होगा। कहीं भी जाना है आपको, इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग वाई हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज़-एम-आर लिखेंगे, तो आई के साथ एम का लगे यूज होगा, YMI, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीडिंग, YMI रीडिंग। ठीक है, वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो YIM रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, टेंस वगैरह सब आने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग जो है वीडियो को जो है उन बच्चों के साथ शेयर करिए, ताकि जो है सबको इसकी सुविधा मिल पाए, सब लोग अपना बोर्ड वगैरह का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो एक बार वीडियो में कमेंट फिर से कर लीजिए, लिख दीजिएगा क्या, जय श्री राम, हर हर महादेव। और एक बार वीडियो क्या कर दीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, जिसको आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, तब हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने हमारे साथ इतना समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों। ठीक, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।